हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। 71 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% का फॉल देखने को मिला है। एक महीने में अगर आप देखो तो 23% का फॉल है, लगातार की गिर रहा है। अगर कोशिश भी करता है, जैसे कि 70 रुपये से कोशिश करी थी 75 रुपये पर जाने की, लेकिन वापस से गिर कर आ गया पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में वहीं पर। और देखिए, ये कोशिश तब करता है जब कोई खबर आती है, ठीक है। एक खबर आई थी यहाँ पर कि भैया जो इनकी इलेक्ट्रिक बाइक है, ठीक है, रूस्टर, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। तेजी आई, फिर से गिरावट आ गई यहाँ पर। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 21% का फॉल है। हालांकि यहाँ पर एक साल पुराना ये ग्राफ है भी नहीं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो पहले तेजी थी, सॉरी, एक साल पुराना ग्राफ तो है ये। पहले तेजी यहाँ पर उतना है नहीं, लेकिन पहले तेजी थी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर एक मेजर फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है, मेजर फॉल देखने को मिला। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो पिछले साल अगस्त में हुई थी और एक बड़ी रफ्तार आई थी। हालांकि उतना ज़्यादा सब्सक्राइब ये हुआ नहीं था, मुश्किल से 4.5x का इसको सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन फिर भी 20% के अपसाइड पे खुला था। उसके बाद जब इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक दिखाई थी तो एक बड़ी तेज़ी हमने देखी और उसके बाद एक शुरुआती दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग आई। उसके बाद इनके लगातार नंबर्स आना शुरू हुए कि भाई साहब, इनके तो जो मार्केट शेयर है वो तो लगातार घटता जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ बजाज का बढ़ रहा है, टीवीएस का बढ़ रहा है। तो एक गिरावट आई। उसके बाद इनके सर्विसिंग को लेकर इश्यूज आना शुरू हुए। ट्विटर पर एक अलग से एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई, इसको लेकर लगातार गिरावट आई। फिर एक तेज़ी आई जब इन्होंने एक ही दिन में 3200 स्टोर्स खोल दिए थे। 3200 एक ही दिन में। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि ये वही होगा जैसे कि बाइक लॉन्च करने की खबर आई थी और लिस्टिंग के टाइम पर बड़ी तेज़ी आएगी, उसके बाद लगातार गिरा ही था। ये आगे भी इसका यही होगा और अभी भी यही हो रहा है। एक मेजर फॉल दोबारा आया, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर जाने की अभी कोशिश कर रहा है। तो बात करना बनता भी है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक साल में देखा जाए तो भैया पैसा नहीं बना है, लगातार गिर ही रहा है ये। और अगर बीच में कोशिश भी करी थी तो भैया वहाँ से भी लगातार फॉल ही यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है वो लगातार कम हो रहा है। एक टाइम पर इसका मार्केट शेयर 50% हुआ करता था। बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, लिस्टिंग के दौरान की ही बात है ये। लेकिन उसके आज के टाइम पर अगर आप देखो तो 20% का भी नहीं रहा इनका जो मार्केट शेयर है ईवी का। और दूसरी तरफ जो ये नंबर 1 हुआ करते थे, आज ये नंबर 3 पर आ चुके हैं। नंबर 3, सेकंड पर भी नहीं, तीसरे पर आ चुके हैं। अभी इन्होंने भैया बाइक लॉन्च भी कर रहे हैं ये ओला रोस्टर की। अगर हम बात करें रोस्टर की, बात करें एक्स, मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करी। हालांकि प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है इसका। और जो भाविश अग्रवाल है उन्होंने ट्वीट करके बताया भी था कि फर्स्ट बाइक गेटिंग बिल्ड इन द फैक्ट्री टुडे। और उसके चलते थोड़ी बहुत तेज़ी बीच बीच में बन जाती है, लेकिन अगेन हर बार ये गिरता ही है। उसके बाद यहाँ पर 20 जनवरी का इनका ये ट्वीट था, आज 24 हुआ है। यहाँ पर प्राइसिंग भी अगर आप देखो तो उतनी ख़राब नहीं है, प्राइसिंग भी उतनी ख़राब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 75,000 की है। अगेन ये देखना होगा कि वहाँ पर कई बार पता है क्या करते हैं, बैटरी अलग बेचते हैं, ये अलग बेचते हैं, वो अलग बेचते हैं, ये सब कर देते हैं यहाँ पर। और जब आप एंड ऑफ द रिजल्ट अगर आप देखोगे तो जो इनिशियल प्राइस होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है ये। सॉफ्टवेयर अलग से बेचते हैं, बैटरी अलग से बेचते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका 3 वेरिएंट का है ये, ऑलमोस्ट 75 का एक है, 85 का है और एक 1 लाख रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। रेंज अगर आप देखो तो अलग अलग है, हालांकि क्लेम्ड रेंज है, अभी तो जब आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। इनकी टॉप स्पीड अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 105 की है, 117 की, 124 के आसपास की है। और रेंज भी देखो तो 117 किलोमीटर की है, 160 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा जो इनकी सबसे महंगी बाइक है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट करा था भाविश अग्रवाल ने, जहाँ पर वो बाइक्स चलाते हुए नज़र भी आए थे हमें वहाँ पर। और देखा जाए तो देखिए, कंपनी अगर आप देखोगे वॉल्यूम की, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 93 लाख के आसपास के शेयर्स आज इसके ट्रेड होते हमें नज़र आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो चल ही रही है। 157 रुपीज़ से गिर कर आया है ये, 157 रुपीज़ से 50% से भी ज़्यादा का फॉल दिखा चुका है। ऑल टाइम लो 66 रुपीज़ का है और अभी वहीं पर जाने की कोशिश भी कर रहा है ये। इसका जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में है, क्योंकि देखो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये, प्रॉफिट नहीं कर रही है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो इस कंपनी के तो जाहिर सी बात है लॉस ही है यहाँ पर। हालांकि लास्ट सितंबर क्वार्टर में अच्छे नंबर नहीं थे इनके, स्पेसिफिकली रेवेन्यू वाइज अगर मैं देखूँ तो
1314 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि कम है। ज़्यादा रेवेन्यू होना चाहिए इन कंपनियों का, क्योंकि बढ़ रहे हैं ये, लोगों का अडॉप्शन बढ़ रहा है यहाँ पर। प्रॉफिट नहीं है, 495 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने सितंबर में। अभी अभी दिसंबर के नंबर आने वाले, उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा है, लेकिन अगेन वही होगा, नुकसान आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गलती से भी अच्छा नंबर आ गया तो चीज़ें टर्न अराउंड भी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जून में तो 350 करोड़ का भी यहाँ पर लॉस ही था, 416 करोड़ का भी लॉस था। उससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग है, वो भी तब जब गवर्नमेंट से इनको सब्सिडी वगैरह मिल रही है। हालांकि पहले ज़्यादा मिलती थी, अब कम हो चुकी है, लेकिन आगे और कम हो जाएगी, शायद कुछ टाइम बाद खत्म ही हो जाए सब्सिडी गवर्नमेंट की। तब इनका पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? देखो, ये सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे बड़ा क्वेश्चन इस कंपनी के लिए जो आ रहा है वो यही है कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये। और उसके लिए जब आईपीओ इन्होंने लॉन्च करा था, उन्होंने कहा था कि कंपनी जो है वो पैसा इकट्ठा करेगी और अपनी सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री लगाएंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे ये, और उससे इनके जो मार्जिन है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि अगर मास प्रोडक्शन कर भी लेंगे तो इनकी सेलिंग घट रही है। तो सेलिंग घट रही है, सेलिंग बढ़नी चाहिए, तब जाके मास प्रोडक्शन को कुछ फ़ायदा होगा। यहाँ पर इनके नंबर्स घट रहे हैं, हर महीने जो नंबर्स आ रहे हैं वाहन पोर्टल की तरफ से वो इनके फेवर में नहीं आ रहे। वही पता चल रहा है कि इनके नंबर्स जो है कम हो रहे, दूसरी तरफ बजाज और टीवीएस के बढ़ रहे हैं। और देखिए, बाजार में जो बड़े बड़े लेगेसी ब्रांड्स हैं, बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, अब हीरो भी आ चुका है अपनी ईवी एक्टिवा को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी यहाँ पर आने वाली है, कंपटीशन और ज़्यादा एक्सेंट और ज़्यादा बड़ी और तगड़ी आपको देखने को मिलेगी। एथर भी बड़ी तेज़ी से भाई साहब वो भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, आईपीओ भी लेकर आने वाला है एथर भी, तो वो चीज़ भी है। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 36.78% का स्टेक है, 4.62% म्यूचुअल फंड के पास। और देखा जाए तो भैया बिकवाली ही करी थी एक महीने में, अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशन बेच रहे थे। अभी तक दिसंबर का पैटर्न आया नहीं, और वहाँ पर भी जब आएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूशन ने बेचा होगा, रिटेल वालों ने ही खरीदा होगा। यहाँ पर 5.19% से जो म्यूचुअल फंड थे वो 4.62 पर आ गए थे एक ही महीने में। 1.66 के डोमेस्टिक जो थे वो 0.54 पे आ गए थे, आप समझ रहे हो। यहाँ पर एफआई जो 7.64% पे थे वो 4.18, रिटेल वाले ही खरीदारी करी सारी की सारी। 4.45 से वही 8% से ज़्यादा का स्टेक लेकर बैठ चुके हैं आज के टाइम पर। और जब अपडेट होगा दिसंबर का, 10% से ज़्यादा का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास होगा। ये जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बिकवाली ही करी होगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ ओला को लेकर, अगेन कंपनी देखो ख़राब नहीं है, लेकिन दिक्कत ज़रूर है। पिछले कुछ टाइम से इनकी सर्विसिंग को लेकर कोई इतनी बड़ी खास अपडेट नहीं आ रही। जो सोशल मीडिया पे भैया एक धड़ाधा चला था वो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और अगेन मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में कंपनी प्लान कर रही है, इनका बाइक भी लॉन्च बहुत जल्दी होने वाला है, मार्च में ही हो जाएगा ये सब कुछ। और जहाँ तक बात आती है इनके 3 व्हीलर्स की भी लॉन्चिंग का प्लान है यहाँ पर, तो देखते हैं कि वो भी कहाँ तक जाता है। और कंपनी देखो मार्केट लीडर तो बनना इनका मुश्किल रहेगा, क्योंकि 2 व्हीलर्स में तो मार्केट लीडर ये नहीं रहे हैं। अब बाकी बिजनेसेस में कैसे एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर वापस से डाउन मतलब गिरावट है, अगर तेज़ी आती भी है तो वो टेम्पररी आती है। नंबर्स जब भी देखो, अच्छी खबर मैनेजमेंट की तरफ से ही आती है कि जब मैनेजमेंट अनाउंस करता है यार हम बाइक लॉन्च कर रहे हैं, हम इतने सारे स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है बाइक्स का। लेकिन बुरी खबर तब आती है जब डेटा सामने आता है कि भाई साहब गाड़ियों की बिक्री तो कम हो रही है। वो डेटा इनको परेशान कर रहा है। जब इनके सर्विसिंग को लेकर इश्यूज सामने आते हैं तो वो दिक्कत यहाँ पर है। तो अगेन मैं कहूँगा कि जब तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती जल्दबाजी मत करना। अगेन देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।